हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, आज हम लोग सीखेंगे संसद की प्रक्रिया। तो देखिए, जो संसद की प्रक्रिया है यह शुरू होती है दिन के 11 बजे से। खूब बढ़िया से नहा धोवा के जो जितने सांसद लोग हैं एकदम स्नो पाउडर मार के उजला कपड़ा पहन के चलते हैं। 11 बजे आते हैं। 11 बजे आते आते प्रश्न काल शुरू हो जाता है। संसद का पहला घंटा जो है वो प्रश्न काल कहा जाता है। देखिए गाइस, बहुत सब आदमी क्या करता है कि सिर्फ संसद पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, संसद की प्रक्रिया पढ़ता है, संसद में गठन पढ़ता है और लोकसभा राज्यसभा पढ़ता है, लेकिन ये सारे चीज़ छोड़ देता है और यहीं से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभावना आजकल बन रहा है। अभी आप क्या आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछेगा अगर संसद से तो उधर से पूछ लिया है और फंसाएगा, क्योंकि मेरिट जीके से ही बनाने वाला है एमटीएस वगैरह में। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा। तो संसद की प्रक्रिया शुरू होती है प्रश्नकाल से। खूब बढ़िया एकदम नहा धोवा के आता है लोग। 11 बजे से शुरू हुआ संसद का प्रक्रिया। पहला घंटा 11 से 12 बजे शुरू हुआ। अब इस प्रश्न काल में है ना 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है। अब कौन किससे पूछता है? तो जो राजा है उसी से ना प्रजा पूछेगा, एक तरीका से देखा जाए तो। जिसके पास मंत्रालय है यानी मंत्री है उससे पूछेगा। कौन? जो सांसद है। सांसद है, सांसद का मतलब जो सिर्फ चुना के गया है, बैठा है लोकसभा में, उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कृषि मंत्रालय है, किसी के पास उद्योग मंत्रालय है, किसी के पास बहुत सारा मंत्रालय है, तो उस मंत्रालय से सवाल पूछने का कौन कार्य करेगा? विपक्ष का सांसद या सांसद जो इसमें सिर्फ इलेक्ट होकर गया है, उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं, वो पूछेगा कि सर आप कैसे किए, ये काम कैसे किए, ये काम कैसे किए। तो उसमें पूछने का 3 कैटेगरी है। एक होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कहने का अर्थ है स्टार क्वेश्चन। देखिए, स्टार क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन का चीज होता है कि मुंह से पूछा जाता है और इसका जवाब भी वो मुंह से ही देते हैं, ठीक है। और इस पे आप अनुपूरक प्रश्न ही भी पूछ सकते हैं। अब अनुपूरक प्रश्न पूछने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए आप कृषि मंत्रालय से किए कि सर बताइए, आप तो कहे थे कि इतना उत्पादन हो जाएगा, हम इतना इतना काम किए हैं, ये नहीं हुआ है, इतना काम कहाँ पूरा हुआ है? सब खेत में अनाजे का फसल गिर गया, आया है रिपोर्ट, कुछ गेहूँ खराबे है, धान खराबे है, तो बताइए कैसे आप मैनेजमेंट किए हैं? तब अब वो बताएगा कि देखिए क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो अब उसमें मेरा क्या गलती है? कह रहे ठीक है, अब इतना तो हो गया, लेकिन अब बताइए डेट एंड टाइम के साथ आप कब तक इसको रिकवरी कर लेंगे? तो यही होता है अनुपूरक। अनुपूरक कहने का मतलब डेट और टाइम, मतलब इतना अवधि तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ये आश्वासन देते हैं मंत्रालय वाले मंत्री, किसको? संसद को। तो तारांकित प्रश्न पूछ गए, यह स्टार क्वेश्चन होता है। और जो प्रश्न बना के लेके आता है लोग प्रश्न, उसमें स्टार क्वेश्चन जो होता है वो मौखिक होता है और इस पर आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और यह किसका भाग है? प्रश्नकाल का भाग है। तो प्रश्नकाल में एक प्रश्न का प्रकार है कि तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। अब अतारांकित प्रश्न कहने का मतलब इस पे स्टार नहीं लगा रहेगा। अब जब स्टार नहीं लगा रहेगा तो इसमें लिखित दिया जाता है, जो भी मंत्री उसको लिखित दिया जाता है और वो भी जवाब लिखित ही देंगे। और यह अनुपूरक नहीं होता है, इसमें डेट और टाइम, मतलब ये मंत्री ये नहीं कहेंगे कि हम इतना दिन तक कर लेंगे, आपको मतलब आश्वासन नहीं देंगे, बस आप सवाल किए आपको जवाब मिल जाएगा। तो प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न पूछे तारांकित, दूसरा पूछे अतारांकित और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अब मान लीजिए कि एक बैग आ गया कहीं मान लीजिए एक बैग आ गया बाढ़ है, या फिर एक बैग सुखाड़ पड़ गया, या फिर भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो गड़बड़ाया, तो अब मैनेजमेंट गड़बड़ाने के चलते उस पर सवाल पूछा जाएगा कि आप कैसा मैनेजमेंट किए थे कि आपका मतलब नहीं रिकवर कर पाए। तो वो आकस्मिक घटना से संबंधित एकदम तुरंत सूचना देके उसको 10 दिन के भीतर उसको जवाब चाहिए। और आपको बताते हैं कि ये जो जवाब देने का 10 दिन अवधि लिया गया जाता है, या फिर बहुत सारा चीज़ का अनुपूरक का जो अवधि लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि संसद जो है बहुत सारा ऐसे ही चल जाता है, सब पढ़ा लिखा नहीं रहता है सब, तो अपना रख के अपना मतलब आदमी रख के उसका जवाब देने के लिए, मतलब वो जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए उसको समय दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन के भीतर उसको सूचना दिया जाता है। और आकस्मिक घटना यानी कोई एक्सीडेंट हो गया, जो एक बैग घट गया, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने का, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कि बताइए सर आप क्या कर रहे थे, भूकंप आया, इतना आदमी मर गया, ना आपका भूकंप सूचना वाला केंद्र है, ना वो यदि था, ना आपका NDRF था, मतलब कोई आपका ये नहीं था। अब बताइए कि आप कब तक करिएगा और इसका भरपाई कैसे करिएगा। तो उससे रिलेटेड होता है
अल्प सूचना प्रश्न, और ये भी अनुपूरक नहीं होता है कि कब तक करेंगे, अपना काम करेगा, जब घटना टल जाएगा उसको मतलब अपना पूर्ति कर लेगा। ठीक है, तो यह संसद की प्रक्रिया में पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल। अब आता है 12 से 1 का समय जो शून्यकाल है। तो देखिए शून्यकाल जो है ना, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह मीडिया द्वारा दिया गया समय है शून्यकाल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें देखिए जो भी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में आप मंत्री को पूर्व सूचना दीजिएगा कि हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, लेकिन शून्यकाल में आप मंत्री से बिना कि इसी में बहस होता है। शून्यकाल में एकदम बहस नहीं कर सकते, कहाँ किए, ऐसे किए वैसे किए, तो इसमें ही होता है कि बिना पूर्व सूचना के किसी मंत्री से संसद जो है प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसका संसदीय प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। और यह जो है जितना भी जहाँ भी पार्लियामेंट पाया जाता है उसमें सिर्फ इंडिया में है, यह इंडिया भारतीय नवाचार है, और ये आपको कहीं के संविधान में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, और यह मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है, यह शून्यकाल था। अब उसके बाद जो 2 से 5 का अवधि होता है, इसका कोई विशेष नाम नहीं है। और हाँ, आपसे एक बात यह भी पूछ लेगा कि 11 बजे से शुरू हुआ तो ख़त्म के बजे होगा, तो ख़त्म का कोई भी उल्लेख नहीं है। अगर समानता 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मैटर आ गया, कोई ऐसा घटना घट गया जिस पे तुरंत ही प्रश्न मतलब ये बनाने का काम हो जाए, नीति बनाने का, विधि बनाने का, जैसे किसान MSP वाला जो था, तो उसमें अध्यक्ष की अनुमति से रात भर चलेगा, दिन भर चलेगा। ठीक है, तो जो आपसे पूछेगा कि संसद की प्रक्रिया का लास्ट कितना समय होता है, तो वो तय नहीं है। ठीक है, तो 2 से 5 वाला समय होता है जो कि विशेष नाम नहीं है, 5 बजे तक चलता है। विशेष मुद्दों पर अध्यक्ष की अनुमति से ये समय बढ़ाया जा सकता है। तो ये था गाइस संसद की प्रक्रिया, इसका मतलब उल्लेख है आर्टिकल अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो अगर संसद में लोकसभा राज्यसभा से हटा के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आए तो भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक्स।